बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सीधे बिना इधर उधर की बात की हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। जो भी फंक्शन में हुआ है मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए बोर्ड लेवल के लिए। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा ही हम लोगों ने कर लिया है। जो डोमेन रेंज निकालने के क्वेश्चंस कराए गए आप लोगों को वो अच्छे लेवल के थे, तो आपको और वो वेरियस कंपटीशन में भी काम आ सकते हैं बोर्ड के अलावा। अब यहाँ पर जो ये अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दो वर्ड्स से बना है, एक इनवर्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप जानते हैं कौन कौन सा होता है? 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। एक साइन होता है, एक कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सेकेंट होता है एंड कोसेकेंट होता है। 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब इन रेशियोज का, इन फंक्शंस का हमें इनवर्स निकालना है, इसके इनवर्स फंक्शन की बात करनी है। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए f कोई मैप है x से y में, f इज एनी मैप फ्रॉम x टू y, तो हम f के इनवर्स से क्या समझते हैं भाई? इनवर्स ऑफ f का क्या मतलब? ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। नोट डाउन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सिलेबस से कट आउट हो गई हैं। ठीक, सिर्फ आपको डिफिनेशन जानना है, क्योंकि वो डिफिनेशन यहाँ पर काम आने वाली है। क्लियर? तो हमने मान लिया कि f कोई x से y में मैप है। f क्या है बच्चों? x से y में मैप है। तो इस मैप को हम इन्वर्टिबल मैप कहेंगे। मीन्स हम ये कहेंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट, या ये कहेंगे f इज इन्वर्टिबल यदि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज मिले। ध्यान से बात को फिर से सुनिएगा। f को हम एक इन्वर्टिबल मैप कहेंगे यदि कोडोमेन में हम कोई भी एलिमेंट लें, कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट लें, सब एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज मिले और यूनिक प्री इमेज मिले। मीन्स एक यहाँ का यहाँ के एक से ही कनेक्टेड हो। तो अगर ये सिनेरियो, ये केस बनता है, तो जो हमारा मैप है वो एक इन्वर्टिबल मैप कहलाता है, या कह सकते हैं कि इस मैप का इनवर्स मैप मिलेगा। ठीक, अब इनवर्स मैप कैसा होगा, कैसा दिखेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा? तो अगर हम मान लें कि एक डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मैप हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं f एक मैप है जो 1 को a पर ले जाता है, 2 को b पर ले जाता है, 3 को c पर ले जाता है। तो यहां पर आप देखिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज मिल रहा है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो ये मैप एक इन्वर्टिबल मैप है। तो अब इन्वर्टिबल मैप हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक मैप f इनवर्स मिलेगा। f की पावर -1 का मतलब 1/f नहीं है, ये f के इनवर्स को दिखाने का एक नोटेशन है, एक तरीका है। तो अगर f हमारा इन्वर्टिबल है तो जो f इनवर्स होगा, जो f का इनवर्स मैप होगा, ये x से y में है तो वो y से x में होगा। अगर f x से y में इन्वर्टिबल मैप है तो जो उसका इनवर्स मैप होगा, दैट इज f इनवर्स, वो y से x में होगा। क्लियर है? और डिफाइन कैसे होगा भाई? मैप है तो डिफिनीशन भी तो होनी चाहिए। डिफाइन ऐसे होगा कि अगर इस पर कोई y लगाएंगे, अगर ये x आता है तो ये इंप्लाई कर देगा fx बराबर y। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये f(1) बराबर a है। यहां पर f जो है 1 को a पर ले जाता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं f इनवर्स a बराबर 1। यही डिफिनीशन है। ठीक, तो आप यहां से एक ऑब्जर्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर आपने देखा कि f इन्वर्टिबल है, मतलब हर एक
कोडोमेन के एलिमेंट का प्री इमेज हमारे पास है, और ऐसा तभी होगा जब मैप हमारा बाइजेक्टिव हो ना। तो सीधी सी चीज़ें क्या हो गई कि हमें अगर पता करना हो कि कोई दिया गया मैप इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो ये सब कहानियाँ नहीं गढ़नी हैं, सिर्फ आपको चेक कर लेना है कि जो मैप है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अगर मैप बाइजेक्टिव होगा तो ये चीज़ गारंटीड है कि उसका इन्वर्स मैप मिलेगा, मीन्स वो मैप इन्वर्टिबल होगा। तो जब भी चेक करना हो किसी मैप को कि उसका इन्वर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों? हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे कि वो मैप बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अगर बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और अगर इन्वर्टिबल होगा तो बाइजेक्टिव होगा। बोथ साइडेड स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस चीज़ को आप एक नोट करके लिख लेंगे कि बस हमें इसी का स्टेटमेंट का ही यूज़ करना है इन सब फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शन को निकालने में, क्योंकि ये सब फंक्शंस जो हैं, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे स्टैंडर्ड, ये बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। अभी आपको डिफिनेशन दी जाएगी, इनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं होता है, और इसका मतलब इनमें से किसी का इन्वर्स नहीं मिलेगा। जब तक हम इसको बाइजेक्टिव बना नहीं देंगे तब तक इसका इन्वर्स मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़े जा सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन बनाना हमें बाइजेक्टिव है। और क्यों बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा? क्योंकि बाइजेक्टिव मैप का ही इन्वर्स मिलता है, और हमको उसकी इन्वर्स की बात करनी है तो इसको बाइजेक्टिव बनाना है। तो नोट आप लोग क्या लिखेंगे? अ मैप इज इन्वर्टिबल, अ मैप f from x to y is invertible if and only if का मतलब इधर वाला होगा तो इधर वाला होगा जो भी लिखूंगा, और इधर वाला होगा तो उधर वाला होगा, both sided. So a map f from x to y is invertible if and only if f is bijective. f is बाइजेक्टिव। बात ठीक है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैप बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स मिलेगा, और अगर किसी मैप का इन्वर्स मिल रहा है तो वो भी गारंटी दे देगा कि मैप बाइजेक्टिव रहा होगा, तभी उसका इन्वर्स मिल रहा है। बात ठीक? चलिए एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि मैप बाइजेक्टिव है कि नहीं है, और अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स मैप कैसे निकालेंगे, उसका इन्वर्स मैप कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स मैप की डिफिनीशन आपको याद रखनी है। अगर f फ्रॉम x से y में इन्वर्टिबल है तो जो f इन्वर्स होगा वो y से x में होगा, और डिफाइन कैसे होगा? f इन्वर्स y बराबर x इफ एंड ओनली इफ fx बराबर y, इफ एंड ओनली इफ fx बराबर y। तो देखो इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होगा? हमें ये मैप दिया रहेगा, भाई मैप डिफाइन करके देगा ना। मान लीजिए एफ एक्स से वाई में एक मैप दिया है सच दैट वाई बराबर एफ एक्स, ये मैप का डिफिनीशन हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको हम लोग चेक करेंगे बाइजेक्टिव है कि नहीं है, हो जाएगा तो ये गारंटी हो जाएगी कि इसका इन्वर्स मैप मिलेगा, अगर बाइजेक्टिव नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। ठीक, और अगर बाइजेक्टिव हो गया तो एफ इनवर्स हम कैसे निकालें? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब इसी में छुपा है। ये हमें y की वैल्यू x के टर्म में है और ये x की वैल्यू y के टर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन की डिफिनीशन हमें दी रहेगी उसमें से x की वैल्यू को हम y के टर्म में निकाल लेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे और उठाकर यहां रख देंगे, यही एफ इनवर्स की डिफिनीशन बन जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल एकदम आसान सा लेते हैं, ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। मान लीजिए हम एफ एक मैप ले ले रियल नंबर से रियल नंबर में। क्या ले ले बच्चों? एफ एक मैप ले ले रियल नंबर से रियल नंबर में। इसका कुछ डिफिनीशन होगा। मान लीजिए एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, कुछ भी ले लेते हैं, 2x प्लस 3 ले लेते हैं। अब ये चीज आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ठीक, ये क्लियरली बाइसेक्टिव मैप है। आप लोग चेक करिएगा, चेक करने का तरीका हमने बता दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स करवा दिए हैं। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालना है? एफ एक्स का मतलब क्या होता है? y,
हमने क्या कहा, इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दिए, जैसा हम लोग रेंज निकालने में करते थे। रेंज निकालने का तरीका और इनवर्स मैप निकालने का तरीका दोनों सेम है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 3/2। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के रख देंगे, मतलब f इनवर्स यहां पर दोनों साइड सेम ही है तो r से r में ही होगा, और f इनवर्स y बराबर x होगा, और x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3/2। तो ये इनवर्स मैप का डिफिनीशन हो गया। y की वैल्यू x के टर्म में आपको दी रहेगी ओरिजिनल फंक्शन में। इनवर्स मैप निकालने के लिए आपको बाइजेक्टिव चेक करना है, और जैसे बाइजेक्टिव हो जाएगा तो ये बात गारंटीड हो जाएगी कि इनवर्स फंक्शन मिलेगा। और इनवर्स फंक्शन को निकालने के लिए x की वैल्यू को y के टर्म में निकालेंगे, उसके बाद f इनवर्स y बराबर x होता है, तो x की वैल्यू जो y के टर्म में हमने निकाली है उसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो ये जो बन जाएगा ये इनवर्स मैप का डिफिनीशन बन जाएगा। तो यहाँ से जो मैं बताना चाहता था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए, वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि कोई भी मैप, किसी भी मैप के इनवर्स मैप की बात तभी हो पाएगी जब वो मैप बाइजेक्टिव हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब हम अपने बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेक करते हैं कि कौन से उसमें से बाइजेक्टिव है, कौन सा नहीं है, मीन्स किसका इनवर्स हमें मिलेगा और किसका इनवर्स नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन फंक्शन की। साइन फंक्शन ध्यान से समझिएगा। अब यहां से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाता है। साइन फंक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब आप सबको पता है कि जो साइन फंक्शन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में मैप होता है। मीन्स अगर हम एक मैप डिफाइन कर दें R से R में, R का मतलब हमारा रियल नंबर ही होगा, ये आप अंडरस्टूड अपने अंदर रखिएगा। R से R में मैप डिफाइन होता है fx बराबर साइन x। ठीक, ये हमारा साइन फंक्शन है। अब ये आपको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। हमने इसको बता दिया था। कैसे चेक करेंगे, आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये भी R है, ये भी R है, π/2, पाई, 3π/2, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, ऐसे इधर माइनस में आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, एंड सो ऑन। जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है आपको पता है, ये साइन जो वैल्यू लेता है वो 1 और -1 के बीच में लेता है, 1 के ऊपर नहीं लेता है, -1 के नीचे नहीं लेता है। और जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, बढ़ते हुए 1 तक आता है π/2 पर, फिर घटते हुए 0 पर आ जाता है, फिर घटते हुए -1 पर आता है 3π/2 पर, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। और इधर भी ऐसा ही होता है। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो आप देखिए, हमने आपको ग्राफिकल मेथड बताया था, अगर आपको याद हो तो तुरंत आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव मैप नहीं है। क्या बताया था, हमने कहा था कि अगर आप एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर पाते हैं जो ग्राफ को कट ही नहीं करता, भाई यहाँ पर हम ड्रा कर देंगे, मान लीजिए 2 पर ड्रा कर देंगे, 0,2, ये ग्राफ को कहीं भी कट नहीं करेगा क्योंकि साइन वैल्यू 1 तक जाती है, -1 तक जाती है, -1 के नीचे ड्रा कर देंगे, कट नहीं करेगा। और जब ऐसा होता है, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो ग्राफ को कहीं भी कट ना करे, तो वो मैप ऑनटू नहीं होता है, वो मैप ऑनटू नहीं होता है। या देखने का दूसरा नजरिया, भाई ऑनटू का मतलब क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिले। अगर हम कोडोमेन में 2 ले लें तो क्या साइन थीटा कभी भी 2 आता है किसी भी थीटा के लिए? साइन थीटा कभी भी 2 नहीं आता है, मीन्स 2 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो ये भी एक तरीका हो गया देखने का कि ये ऑनटू नहीं होगा। चलिए, ऑनटू क्लियर हो गया। 1-1 के लिए हमने क्या कहा था कि अगर हम एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रा कर लेते हैं जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करता है, तो मैप 1-1 नहीं होता है, तो मैप 1-1 नहीं होता है। यहाँ पर एक नहीं,
हज़ारों पॉइंट, लाखों पॉइंट पर कट करेगा, बस आप ग्राफ को बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 ना होने को देखने का दूसरा नज़रिया कि साइन 0 भी 0 होगा और साइन पाई भी 0 होगा, मीन्स 0 भी 0 पर जाएगा, पाई भी 0 पर जाएगा। तो ये भी एक नज़रिया हुआ देखने का कि साइन फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो साइन इनवर्स की बात हम कैसे करेंगे, क्योंकि इनवर्स के लिए हमें मैप का बाइजेक्टिव होना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो हम इस मैप को बाइजेक्टिव बनाएंगे, इस मैप को बाइजेक्टिव बनाएंगे, ठीक। अब देखो इसमें हम क्या करें भाई, देखिए ये वैल्यू 1 और -1 के बीच में ले रहा है, तो हम कोडोमेन को, जो एलिमेंट्स छूट जा रहे हैं, कोडोमेन से निकाल देते हैं। मीन्स अब इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, समझिएगा बात को। हमने क्या किया, कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया। भाई रेंज क्या होता है, जिनकी प्री इमेज हो, और कोडोमेन में एलिमेंट्स छूट भी सकते हैं। कोडोमेन में ऐसे भी एलिमेंट्स आते हैं जिनकी कुछ भी प्री इमेज ना हो। तो जिनकी प्री इमेज नहीं है हमने उनको निकाल दिया, मीन्स कोडोमेन को रेंज के बराबर ले लिया। अब जब कोडोमेन को रेंज के बराबर ले लिया तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी, तो ऑन टू बन जाएगा, ठीक। तो अब इसके नीचे का पोर्शन हमारे पास नहीं है और 1 के ऊपर का पोर्शन हमारे पास नहीं है, तो हमारा मैप ऑन टू बन चुका है। अब आप कोई भी लाइन नहीं ड्रा कर पाएंगे जो ग्राफ को ना कट करे, क्योंकि 1 के ऊपर आपको जाना नहीं है, और जैसे ही 1 पर खींचेंगे वो अपर पॉइंट्स पर कट कर देगा, ऐसे ही -1 पर खींचेंगे लोअर पॉइंट पर कट कर देगा, और बीच में तो ऑब्वियसली कट करेगा। तो ये ऑन टू हो गया 1 और -1। अब बात रही 1 1 की। देखिए 1 1 क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऊपर ऐसे 2 बार कट कर दे रहा है, नीचे भी ऐसे 2 बार कट कर दे रहा है। तो ग्राफ को हम ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दे कि एक बार से ज़्यादा कट ना करिए। देखिए हम इधर का पोर्शन भूल जाएं, मीन्स अपने डोमेन को भी हम कम कर रहे हैं, डोमेन को भी कम किया जा रहा है, इधर का भूल जाए। हम सिर्फ इतना ग्राफ देखें, -π/2 से π/2। पहले हमारा डोमेन क्या था, पूरा पूरा रियल नंबर था। अब हमने क्या किया, हटा दिया, इन सब को खत्म कर दिया। अब डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ इतना ग्राफ बचा। अब आप ये ऑन-टू भी हो गया, क्योंकि ग्राफ कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे कट करेगा, और 1 1 भी हो गया क्योंकि एक ही बार कट करेगा। मीन्स अब अगर हम f डिफाइन करें, बात को समझिएगा, अब हम f डिफाइन करें, डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। r की जगह पर क्या ले लिया, -π/2 से π/2। और कोडोमेन को हमने रेंज से रिप्लेस कर दिया, और रेंज साइन का क्या होता है, -1 to 1। साइन -1 से 1 ही वैल्यू लेता है, और इसको fx बराबर साइन x ले लें। अब बुक्स में ये चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ ये आपको समझाने का काम हमारा है, बात ठीक है। तो हमने अपने डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट किया, डोमेन को भी कम किया, और कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया, ताकि जो हमारा मैप है वो एक बाइजेक्टिव मैप बन जाए, ताकि हम उसके इन्वर्स की बात कर सकें। तो अब ये जो मैप है ये एक बाइजेक्टिव मैप है, इज अ बाइजेक्टिव मैप। बात ठीक। और जैसे ही बाइजेक्टिव हो गया मीन्स इसका इन्वर्स मिलेगा, सो इन्वर्टिबल। सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, इन्वर्टिबल कह सकते हैं या एफ इनवर्स एग्जिस्ट कह सकते हैं। और जो एफ इनवर्स होगा मतलब उसको हम साइन इनवर्स से दिखाएंगे, और साइन इनवर्स कम कदापि 1/sin मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ एक नोटेशन है साइन के इनवर्स को दिखाने का। तो साइन इनवर्स मैप कहाँ से कहाँ हो जाएगा, अगर मैप x से y में होता है तो इन्वर्टिबल y से x में हो जाता है। तो -1 से 1 टू -π/2 टू π/2। बात बच्चों ठीक है। और डिफाइन कैसे होगा,
साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं अगर थीटा है तो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। वही एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स तो एफ एक्स बराबर वाई। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ साइन इनवर्स के बारे में। ठीक बात है, चलिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, ठीक है चलो साइन का ग्राफ तो ये है, तो साइन इनवर्स भी एक फंक्शन है तो उसका ग्राफ भी तो कुछ होना चाहिए। उसको देखते हैं कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, ये बात कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ में मैप होता है। ठीक, और जो ये ब्रांच है -π/2 से π/2, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। ये सिर्फ डिफिनीशन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब अगर साइन इनवर्स x है तो अगर साइन इनवर्स x लगेगा तो यहां पर आएगा। तो अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 में है तो उसको कहा जाता है कि ये प्रिंसिपल ब्रांच है। ठीक, सिर्फ नाम दे दिया गया है, कुछ खास नहीं। हमें बात करनी है, हाँ यहां पर एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आपको साइन इनवर्स का डोमेन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, -1 से 1। आपसे कोडोमेन या रेंज पूछा जाएगा, क्योंकि कोडोमेन रेंज यहाँ पर सेम ही है, कोडोमेन या रेंज हम कह सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, -π/2 से π/2। इसको आप याद रखेंगे। डायरेक्ट MCQ बन सकता है डोमेन कोडोमेन, क्योंकि भूलता बहुत है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और अगर चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो भूल भी जाता है तो आप फट से बना लेंगे। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। और इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिनल फंक्शन से कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए, हमारे साइन फंक्शन का जो ग्राफ था, बाइजेक्टिव मैप की अब बात करेंगे, पूरे ग्राफ की बात नहीं करेंगे। जो साइन का फंक्शन का ग्राफ था, अगर यहाँ पर हम π/2 लें, यहाँ पर -π/2 लें, तो ऐसा था। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाती थी, यहाँ पर मिनिमम -1 तक। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, साइन फंक्शन। ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन है ये। हमें साइन इनवर्स फंक्शन की बात की करनी है, उसका ग्राफ हमें बनाना है। तो ध्यान से देखिए, जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको ओरिजिनल ग्राफ को ऐसे रोटेट कर देते हैं। ये ग्राफ है, आप अपनी कॉपी पर ऐसे बनाएंगे, फिर कॉपी को ऐसे रोटेट कर देंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक, अब मैं यहां पर इसको बोर्ड को तो रोटेट कर नहीं सकता, तो एक तरीका बताता हूं बनाने का। ध्यान से देखिएगा, आप एक लाइन खींच दीजिए ऐसे सीधे। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y = x। और इस लाइन के अबाउट आप इसका रोटेशन, इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है रिफ्लेक्शन। ये कुछ ऐसे है, यहां पे मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूं और प्रिसाइज करने के लिए। ये है π/2, ये है -π/2, और लाइन हमने ऐसे ड्रा की है। जब यहां रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। भाई ध्यान से देखिए, समझना है थोड़ा। ये ऐसे है, रिफ्लेक्शन लेंगे तो यही चीज उलट कर उधर चली जाएगी, मीन्स ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ बताना थोड़ा कठिन काम है। ऐसे है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन देखिए, इसको इसी के बल रोटेट कर देना है तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बना दिया। यही काम नीचे वाले के साथ भी करना है, ऐसे है, रोटेट करेंगे ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। और साइन इनवर्स का डोमेन 1-1 होता है, और यहाँ पर π/2 से -π/2 जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसी को आप अपनी कॉपी को से घुमा दीजिए, देखिए यही चित्र बन जाएगा। ठीक, तो यहां से एक बात आपको ये पता चल रही है कि अगर ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ हमें पता है
तो हम उसका y बराबर x लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन ले लें तो जो ग्राफ बनता है वो उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक, तो ये साइन का ग्राफ हो गया और ये इसके इनवर्स का ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स x। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में, जिसका साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा -1 to 1 और जो को डोमेन होगा -π/2 से π/2, और इस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रेंज करती है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। आपसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को पूछता है क्वेश्चन में, जैसे मैं बताता हूं भी आपको। यहां से आप एक चीज नोट डाउन और करिएगा, और वो चीज क्या है जो कि न्यूमेरिकल्स लगाने में आपकी मदद करेगी। वो ये है कि हमें पता है कि जो साइन -θ होता है वो -sin θ होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें चेक करना है ये होता है। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या यही चीज साइन इनवर्स के साथ भी होती है कि अगर साइन इनवर्स -θ हो तो -sin इनवर्स θ हो जाता है? अगर होती होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव दिया है तो हम बाहर निकाल सकेंगे ना। चेक करते हैं ये होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए हमें दे दिया है y बराबर साइन इनवर्स -θ, ये हमें दे दिया है। ठीक, तो इनवर्स मैप के डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, साइन हम दोनों साइड लगा देंगे, साइन y बराबर -θ हो जाएगा। ठीक भाई, f इनवर्स y बराबर x, तो fx बराबर y, f इधर आ जाता है, f उधर चला गया, ये हमें मिल गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है, साइन इनवर्स थीटा निकालना है। तो माइनस को इधर भेज दीजिए, -sin y बराबर थीटा। अब देखिए -sin θ लिखा है तो उसको माइनस को अंदर कर सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन -y बराबर थीटा। ठीक, अब साइन इन्वर्टिबल फंक्शन है तो साइन इनवर्स को हम इधर भेज सकते हैं, तो -y बराबर साइन इनवर्स थीटा, मीन्स y बराबर -sin इनवर्स थीटा। और y किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स -θ की, और y किसकी वैल्यू होगी, -sin इनवर्स थीटा की। तो ये बात प्रूफ हो गई कि सिर्फ साइन के साथ ही नहीं, अगर साइन इनवर्स के अंदर भी माइनस है तो वो भी बाहर आ जाता है। हमने वेरीफाई कर लिया, ग्रांटेड नहीं लिया कि होता है, या आपको एज ए फैक्ट हमने नहीं दिया, एज ए प्रूफ दे दिया। तो देखिए इस चीज़ का यूज़ बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक, तो सबसे पहले आपके पास अब टूल है, आप माइनस को बाहर कर सकते हैं, आप बाहर कर देंगे, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब साइन इनवर्स 1/2 आ गया। साइन इनवर्स हमें पता है साइन 1/2 किसकी वैल्यू लेता है, साइन π/6, साइन 30 डिग्री की। ये है, ये उसका इनवर्स है, कट जाएगा, -π/6 आ जाएगा। ये -π/6 प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू कब होती है, जब -π/2 से π/2 के बीच में हो ना, मीन्स -90 डिग्री से +90 डिग्री, और ये क्या है, ये -30 डिग्री है, तो ये तो कहीं बीच में आएगा ही आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो गई, -π/6। बात एकदम क्लियर है। तो जब भी अंदर माइनस दिखता है साइन इनवर्स के साथ, तो बेहिचक आप उसको बाहर कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। क्लियर? और सवाल देखते हैं, और एग्जांपल्स आपको देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का। जैसे अगर सिर्फ दे देता साइन इनवर्स 1/2, ऐसे दे देता, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 1/2 कहाँ होता है, π/6 पर, तो यही इसका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। सही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको डोमेन निकालने के लिए भी पूछ सकता है। जैसे
छोटा सा क्वेश्चन, आपको फंक्शन दे दे एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x और आपसे पूछ रहा है कि इसका डोमेन बताइए आप। ठीक, तो हमें क्या पता है कि जो साइन इनवर्स मैप होता है वो -1 से 1 टू -π/2 टू π/2। बात क्लियर है? मीन्स साइन इनवर्स जिस पर अप्लाई होगा, साइन इनवर्स x, वो जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। भाई डोमेन क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो साइन इनवर्स किसी पर अप्लाई हो रहा है तो वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि जो 2x है वो -1 से 1 के बीच में है। डिफिनीशन से आ रही है बात। ठीक, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो -1/2 से +1/2 के बीच में है। तो x की वैल्यूज ही तो डोमेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो मतलब डोमेन क्या हो गया? इक्वलिटी है तो क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, -1/2 से +1/2। बात क्लियर हो गया? ऐसे ही एक और एग्जांपल बना देता हूं छोटा सा आपके लिए। चलिए साइन इनवर्स 2x रहने देता हूं, इसी में साइन इनवर्स x ऐड कर देता हूं। अब पूछा जाए आपसे डोमेन बताइए। तो जब फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे डोमेन निकालना, तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई fx प्लस gx टाइप का बन रहा है, किसी दो फंक्शन का सम बन रहा है, तो अलग अलग का डोमेन निकालते हैं और दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन होता है वही हमारे ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन, साइन इनवर्स 2x का डोमेन दोनों निकालना पड़ेगा। साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या है? अभी हमने निकालना कि x जो है वो -1/2 से 1/2 होगा। यहाँ हमें पता है -1 से 1। ठीक, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है भाई? पहला आया -1 से 1, दूसरा आया -1/2 से 1/2। तो इंटरसेक्शन का मतलब छोटा वाला, इंटरसेक्शन का मतलब छोटा वाला। तो इस फंक्शन का जो है वो डोमेन क्या हो जाएगा? -1/2 से 1/2। अब ऐसे ही कुछ भी बना सकता है। ठीक, एक और इसी में मैं मॉडिफाई करके एक सवाल और बना देता हूं। साइन इनवर्स x कर देता हूं प्लस यहां पर cos x कर देता हूं। अब फिर से दोनों का डोमेन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसका डोमेन क्या आएगा? -1 से 1। इसका डोमेन हमें पता है पूरा पूरा r होता है। cos, साइन, tan सब r से r में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? छोटा वाला, मतलब -1 से 1। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से। क्लियर है? ऐसे ही आपसे कुछ भी बना के पूछ ले, बस साइन इनवर्स जिस पर अप्लाई हो रहा है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी एक फंक्शन को समझिए, साइन इनवर्स को अच्छे से। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। बाकी बात हम लोग कल करेंगे, जो कि मेजरली कल क्वेश्चंस होंगे साइन इनवर्स से रिलेटेड। ठीक, सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।